तो हेलो दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद हो अच्छे होंगे। दोस्तों सबसे पहले तो आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका त्योहार शुभ मने, आप सेफ रहे, सुरक्षित रहे और आप अपना त्योहार अपने घर पर अच्छे से मनाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों सोचिए, अगर आपके बैंक खाते से पैसा कट जाए और आपको कोई मैसेज या अलर्ट ही ना मिले तो आपको दोस्तों कैसे पता चलेगा कि पैसा गया कहाँ? जी हाँ दोस्तों, अब आने वाले दिनों में ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि दोस्तों बैंकिंग सिस्टम में आने वाला है एक बहुत बड़ा बदलाव। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ नए बैंकिंग रूल्स क्या है, क्यों बैंक अब हर ट्रांजैक्शन पर आपको मैसेज नहीं भेजेगा, इससे आम ग्राहकों को क्या नुकसान और क्या फायदे होंगे, और आखिर में आपको इससे कैसे सावधान रहना है। तो वीडियो को दोस्तों आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि बीच में आपको मैं ऐसी बात बताऊंगा जो हर बैंक खाता धारक को जरूर जाननी चाहिए। दोस्तों आरबीआई और बैंकों ने मिलकर 2025 से डिजिटल बैंकिंग सिस्टम को और स्मार्ट बनाने का फैसला किया है। जी हाँ दोस्तों, इस बदलाव के तहत अब आपकी हर छोटी ट्रांजैक्शन पर अब आपको एसएमएस अलर्ट नहीं भेजा जाएगा। दोस्तों अब नया नियम क्या है, देखिए दोस्तों, अब तक दोस्तों क्या होता था, जब भी आप अपने बैंक खाते से पैसा निकालते थे या आपके बैंक खाते से पैसा कटता था या आप जमा करते थे बैंक खाते में पैसा, तो आपको तुरंत मैसेज प्राप्त होता था। चाहे आप 10 रुपए निकालो या 10,000 रुपए निकालो, उसका एसएमएस बैंक आपके मोबाइल पर तुरंत भेज देता था। लेकिन अब क्या होगा दोस्तों, नए नियमों के मुताबिक अब सिर्फ इंपॉर्टेंट और बड़ी ट्रांजैक्शन पर ही आपको एसएमएस अलर्ट भेजा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप छोटी ट्रांजैक्शन करोगे, जैसे यूपीआई पेमेंट करते हो या पेट्रोल पंप पर पेमेंट करते हो या एटीएम से पैसा निकालते हो, तो इन पर बैंक अब आपको मैसेज नहीं भेजेगा। समझ में आया दोस्तों? अगर आप छोटी मोटी ट्रांजैक्शन करोगे तो अब बैंक आपको मैसेज नहीं भेजने वाला है। ठीक है दोस्तों, ऐसा बैंक क्यों कर रहे हैं? देखिए दोस्तों, हर दिन करोड़ों छोटे ट्रांजैक्शन होते हैं और हर ट्रांजैक्शन पर एसएमएस भेजने से बैंक का खर्चा बढ़ता है, क्योंकि दोस्तों जब बैंक मैसेज भेजता है तो उस पर चार्ज लगता है। दोस्तों दूसरा कारण, आज के समय में जो 90% जो कस्टमर है यूपीआई या नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और हर ट्रांजैक्शन की जानकारी मोबाइल ऐप में अपना आप ही देख लेते हैं। ठीक है, और उसमें ऐप में आपको दिख भी जाती है। इसलिए दोस्तों बैंक कह रहे हैं कि एसएमएस की जरूरत अब कम है, ऐप नोटिफिकेशन ही इसके लिए काफी है, यानी ऐप में ही आपको सारी डिटेल्स दिख जाती है अपने बैंक खाते की। लेकिन दोस्तों ये नियम हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं है या बैंकिंग ऐप आपका काम नहीं कर रहा, तो आपको पैसे कटने की जानकारी समय पर नहीं मिलेगी। और दोस्तों समझिए, अगर किसी ने धोखाधड़ी से आपके बैंक खाते से पैसा निकाल लिया तो आपको पता चलने में कितनी देरी हो जाएगी। ठीक है, अब जब आपके बैंक खाते से पैसा निकल चुका होगा तो भाई तब आपको पता चलेगा कि मेरे खाते से तो पैसा कट गया। ठीक है, तो यानी दोस्तों इससे फ्रॉड के केस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। दोस्तों अब सवाल ये आता है कि क्या ये रूल हर बैंक पर लागू होगा? नहीं दोस्तों, हर बैंक अपने हिसाब से इस नियम को लागू करेगा। दोस्तों एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक का तो ये भी कहना है कि वे सिर्फ इंपॉर्टेंट लेन देन पर ही आपको एसएमएस भेजेंगे, जबकि दोस्तों कुछ प्राइवेट बैंक जैसे एचडीएफसी या आईसीआई बैंक या कोटक बैंक कह रहे हैं कि अगर कस्टमर चाहे तो एसएमएस सर्विस एक्टिवेट रख सकता है। यानी जो ये सर्विस होगी ये अब आपके पास चॉइस होगी इसकी। ठीक है, आपको एसएमएस अलर्ट सर्विस अपने खाते में रखनी है या नहीं रखनी है। ठीक है दोस्तों, अगर बैंक ये नियम लागू करती है तो अब हम क्या करें? दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हर ट्रांजैक्शन पर आपको एसएमएस अलर्ट मिले या मैसेज में आपको मिले, जैसे ही आपके बैंक खाते में से पैसा कटे या जैसे ही आप बैंक में पैसा जमा करें तो आपको तुरंत मैसेज मिले, तो आपको क्या करना है, आप अपने बैंक में जाओ और वहां पर जाकर एसएमएस अलर्ट सर्विस ऑन कर लो अपने बैंक खाते में। और ये सुविधा दोस्तों आप अपने मोबाइल ऐप में भी कर सकते हो, यानी अपना जो बैंक का मोबाइल ऐप होता है उसमें भी आप इसे एक्टिव कर सकते हो मैन्युअली। ठीक है दोस्तों, कुछ बैंक में क्या होता है कि अगर आप एसएमएस अलर्ट सर्विस ऑन रखते हो तो वहां पर आपके 10 से 20 रुपए क्वार्टरली कटते हैं, यानी हर 3 महीने में आपके पैसे कटते हैं 10 से 20 रुपए। लेकिन दोस्तों मेरी सलाह है कि ये खर्चा ज्यादा नहीं है, लेकिन ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है, आपकी सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए आप अपने बैंक में जाकर एसएमएस अलर्ट सर्विस ऑन रखिए, क्योंकि ये आपको तुरंत सचेत कर देता है अगर आपके बैंक खाते से पैसा कटता है तो। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। मान लीजिए दोस्तों आपके खाते से 5,000 रुपए यूपीआई पेमेंट से कटे, आपके बैंक में एसएमएस अलर्ट अगर बंद है और ऐप में नेटवर्क नहीं है तो आपको देर से पता चलेगा। लेकिन अगर एसएमएस ऑन है तो तुरंत आपको अलर्ट मिल जाएगा कि आपके यूपीआई पेमेंट में से आपके बैंक खाते में से पैसा कट गया है। तो ये सर्विस दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छी है, इसे अपने बैंक खाते में जरूर ऑन करिए, अगर बंद है तो चालू करवाइए। दोस्तों अगर आपका बैंक में खाता है तो कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। दोस्तों जो आपके बैंक का ऑफिशियल ऐप है उसमें इंस्टेंट नोटिफिकेशन चालू रखिए, ताकि नेटवर्क आने के साथ ही आपको नोटिफिकेशन दिखे कि आपके बैंक खाते से पैसा कब कट रहा है। दोस्तों अपने बैंक खाते का मंथली स्टेटमेंट जरूर चेक करें,
कई बार छोटे छोटे फ्रॉड इन्हीं से पकड़ में आ जाते हैं। ठीक है, इससे पता चलता रहता है कि कब हमारा खाते से पैसा कटा। दोस्तों मंथली स्टेटमेंट जरूर चेक करते रहिए, कई बार छोटे छोटे फ्रॉड इन्हीं के पकड़ में आते हैं। दोस्तों अपने यूपीआई ऐप में लिमिट सेट करिए, इससे क्या होगा कि आप एक लिमिट से ज्यादा पैसा नहीं निकाल पाओगे। अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी होती है तो वो भी लिमिट से ज्यादा पैसे नहीं निकाल पाएगा, इससे आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। दोस्तों मेरी एक बात और ध्यान रखिएगा, जहां पर नेटवर्क कम आते हैं उन इलाकों में एटीएम या यूपीआई जैसे ट्रांजैक्शन करने से जरूर बचो भाई। दोस्तों वहां पर क्या होता है कि कभी अगर वहां पर नेटवर्क आ गए तो आपका खाते में से पैसा पेंडिंग में चला जाता है और आपके खाते से कट जाता है। रिसीव करने वाला कहता है कि मेरे खाते में पैसा आया ही नहीं, तो भैया उससे क्या होता है कि आपका पैसा उसके खाते में बाद में चला जाता है, फिर आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए दोस्तों जहां पर मोबाइल नेटवर्क ना आते हो वहां पर एटीएम और यूपीआई सर्विस यूज मत करिएगा। दोस्तों अब मैं आपको कुछ बोनस टिप्स बताता हूं जो आपके बैंकिंग में बहुत काम आएंगे। दोस्तों कई लोग अब एटीएम नहीं जाते, लेकिन हर महीने एक बार मिनी स्टेटमेंट निकालना जरूरी है। इससे आपको हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मिल जाता है, चाहे एसएमएस आया हो या ना आया हो। बैंक स्टेटमेंट चेक करते रहिए। दोस्तों जो दूसरा मेरा टिप है, बैंक का मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर लो अपने मोबाइल में। दोस्तों हर बैंक का ऑफिशियल ऐप होता है, जैसे एसबीआई का योनो ऐप हो गया, पीएनबी का पीएनबी वन ऐप होगा, एचडीएफसी का एचडीएफसी ऐप हो गया। ठीक है, इन ऐप में दोस्तों क्या आता है, इनमें रियल ट्रांजैक्शन दिखता है। ठीक है, अगर एसएमएस ना आए तो आप वहीं से चेक कर सकते हैं कि पैसा गया कहाँ, आपका पैसा कटा कहाँ। तीसरा दोस्तों जो मेरा टिप है, अपने बैंकिंग ऐप में इंस्टेंट नोटिफिकेशन चालू रखे। इससे क्या होता है दोस्तों, जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो ऐप आपको तुरंत अलर्ट दे देता है। ठीक है, इससे दोस्तों क्या होता है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है ना तो ऐप तुरंत आपको अलर्ट भेज देता है कि आपके बैंक खाते में से इतने पैसे कट चुके हैं। ठीक है, तो अपने मोबाइल ऐप में इंस्टेंट नोटिफिकेशन ऑन रखिए। दोस्तों चौथा जो मेरा टिप है, मैंने आपको बताया एसएमएस अलर्ट अपना ऑन रखिए। दोस्तों कई बैंकों ने अब ऑटो एसएमएस बंद कर दिए हैं, इसलिए आप क्या करें कि आप अपने बैंक में चले जाओ या नेट बैंकिंग के थ्रू अपना एसएमएस अलर्ट मैन्युअली एक्टिवेट करवा लो। दोस्तों इससे थोड़े बहुत आपके पैसे तो कट जाएंगे, लेकिन दोस्तों आपकी सिक्योरिटी बनी रहेगी, आपको पता चलता रहेगा कि मेरा पैसा कटता कहां पर है और कब कब कटता है। दोस्तों जो पांचवा मेरा टिप है, अपने मोबाइल नंबर को अपने बैंक खाते में अपडेट रखो। अगर आपका नंबर बैंक में पुराना है तो नया नंबर तुरंत अपडेट कर लो, नहीं तो दोस्तों आपको बैंक कोई भी मैसेज या अलर्ट नहीं भेजेगा। ठीक है, तो अपना अगर आपका वहां पर पुराना नंबर था वो बंद हो चुका है, जो बैंक खाते में आपने ऐड कर रखा था, लिंक कर रखा था, वहां पर नया नंबर अपडेट करवा लीजिए। ठीक है, ताकि आपको समय पर पता चलता रहे कि आपके बैंक खाते से कब कब पैसा कटता है। दोस्तों छठा मेरा जो टिप है, अगर आप स्मार्ट पर्सन है तो अपना क्या करिए, अपना ईमेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए। दोस्तों कुछ बैंक है ना हर ट्रांजैक्शन की ईमेल भेजते हैं। दोस्तों मेरा भी एसबीआई में और पीएनबी में बैंक खाता है, वे मुझे क्या करते हैं कि हर महीने एक ईमेल भेजते हैं जिसमें बैंक की पूरी स्टेटमेंट होती है कि आपने कहां पर कितना पैसा आपका कटा, कहां पर आपने कितनी ट्रांजैक्शन की। तो इसलिए अपना क्या करिए, अपने मोबाइल में ईमेल नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। दोस्तों जो मेरा अगला टिप है, आप क्या करिए, हर 2-3 महीने में अपनी पासबुक अपडेट करवाते रहिए, क्योंकि दोस्तों इसमें पूरे अकाउंट का हिसाब किताब साफ दिखता है। तो आप हर 2-3 महीने में अपने बैंक में जाकर अपने पासबुक में एंट्री करवाइए। ठीक है, इससे आपको पता चलता रहता है, हिसाब क्लियर रहता है आपका। दोस्तों अब अगला टिप, मान लीजिए आपने कहीं पर ट्रांजैक्शन किया और आपको मैसेज नहीं आया, एसएमएस नहीं आया, तो क्या करिए दोस्तों, आप तुरंत बैंक ऐप में जाकर एटीएम से बैलेंस चेक करो, क्योंकि दोस्तों फ्रॉड के मामलों में टाइम सबसे बड़ी चीज होती है। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, आपका बैंकिंग सिस्टम कितना भी स्मार्ट हो जाए, आपकी सतर्कता ही आपकी दोस्तों सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बैंक खाते से पैसा कटे और तुरंत आपको पता चले कि मेरे बैंक खाते से पैसा कट गया है, तो आप अपना एसएमएस अलर्ट अपने बैंक खाते में चालू रखें। अगर आपको दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करो। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करो ताकि वे भी इस जानकारी को जान सके, अपना पैसा सुरक्षित रख सके। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही जरूरी बैंकिंग अपडेट्स आपको सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।